तो यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए कि ना मैंने सुबह के टाइम नहा के सबसे पहले तुलसी जी का पूजन कर देती हूँ। तो यहाँ पे दीपक लगा दिया तुलसी जी के पास बढ़िया। और इधर आज वीरवार है ना, तो वीरवार के दिन मैं केले के पौधे के पास भी दीपदान कर देती हूँ। तो कार्तिक मास चला हुआ है ना, तो ये पूजा मेरी सबसे पहले हो जाती है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे मंदिर में भी दीपक लगाया, मतलब पहले मंदिर में लगाया फिर बाहर लगा के आई थी। और दोनों बच्चों का लोटा तैयार करके रख दिया क्योंकि वो भी नहा के जल दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे ना इसमें थोड़ा सा गंगा जल और मीठा डाल के रख देती हूँ, ताकि फिर बच्चे ना आराम से अपना चढ़ा के आ जाए सूर्य भगवान को जल। और अभी आपको मैं टाइम दिखाऊँ तो टाइम हुआ है भाई 6:06। तो इतना टाइम हो गया, मैंने साफ़ सफाई कर दी है सारे घर की। और फिर उसके बाद नहा धो के पूजा कर ली थी। अभी सारी पूजा नहीं हुई है, थोड़ी हुई है। अभी पाठ वगैरह है, कान्हा जी को स्नान वगैरह कराना, वो अभी करूँगी। लेकिन उससे पहले पहले मैं यहाँ पे ना बच्चों के टिफ़िन की तैयारी कर देती हूँ। और आज है अहोई, तो आप सभी को भाई अहोई की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी के बच्चे बाल गोपाल ऐसे ही मतलब बने रहे। तो बस यहाँ पे देखिए मैं ना, पता है क्या, वैसे मैं पढ़ भी लेती हूँ, मेरे पास पुस्तक है जो कार्तिक मास में जो महात्म्य पढ़े जाते हैं, कथाएं जो पढ़ी जाती हैं, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता बिल्कुल भी। और मैं बताऊँ आपको, सुबह 4:30 बजे उठ गई थी, लेकिन फिर भी टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि पहले बच्चों का स्कूल जाना ज़्यादा ज़रूरी है, वो काम करना। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ना फ़ोन में जो डेली ऑनलाइन वो आते हैं महात्म्य सुनाए जाते हैं कार्तिक मास के, तो उनको फ़ोन में चला के यहाँ पे रख लेती हूँ। तो इस तरीके से वो भी सुनते रहती हूँ और साथ में अपना काम भी करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने भिंडी में मतलब भिंडी को छोक दिया है और उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दूँगी जिससे टेस्ट अच्छा आता है। तो बस इनके लिए, बच्चों के टिफ़िन के लिए बहुत सही है, फटाफट से बनने वाली सब्ज़ी। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसके बाद बच्चों की मतलब पराठे भी सेक दिए थे और वो चले गए हैं स्कूल। तो अब मैं बैठ के यहाँ पे तसल्ली से पूजा करूँगी। तो यहाँ पे ये जो 2 दीपक बनाए हैं अभी, तो इनमें एक दीपक है आरती का और दूसरा है जो मैं मंदिर लेके जाऊँगी। मंदिर भी नहीं जाना होता इतनी सुबह सुबह। अभी टाइम हुआ है 7 बज गए हैं, तो 7 सवा 7 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे मैंने कान्हा जी को अच्छे से स्नान करा दिया। बस इनको अब तैयार करके बिठा दूँगी इनकी जगह पे, सिंहासन पे। और बस उसके बाद अपने जो पाठ होते हैं ना, वो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी पूजा अच्छे से हो गई है भाई। और आज अहोई भी है, तो उसके लिए भी मुझे तैयारी करनी है। तो अभी है दोपहर का टाइम और मैंने यहाँ पे आटा लगा के रख दिया। सुबह की बस थोड़ी सी छोटी सी वीडियो बनाई थी मैंने और सारा घर का काम किया। आज कपड़े तो धुलने नहीं थे, एक तो भाई अहोई है और दूसरा आज वो भी है, वीरवार भी है। तो काम तो वैसे सारा हो गया है, साफ़ सफाई। अब दोपहर का टाइम हो रहा है, मतलब अभी बजे होंगे, मैं आपको दिखाऊं, 1:25 हो गया है। तो 1:25 हो चुकी है। आटा लगा दिया यहाँ पे आटा लग गया। उधर सुबह की भिंडी की सब्ज़ी रखी है उस कटोरी में, नीचे दही रखी है। बच्चों का खाना मतलब रोटी सेक के रख देती हूँ, फिर उसके बाद तैयार होंगी। फिर और मैंने स्टील की ही अहोई भरती हूँ, तो ये मैंने निकाल के रख लिए हैं। और अभी तक मैंने ना नेल पेंट भी नहीं लगाई, तो सारा अभी तैयार होंगी। बाकी बाद में साड़ी दिखाती हूँ आपको, मैं अपनी साड़ी निकाल के रखी हुई है। जब करूँगी रोटी, जब बनाऊँगी, पहले आपको मैं अपनी साड़ी दिखाती हूँ। ये देखिए, तो ये वाली साड़ी पहनूँगी भाई मैं। ये ब्लाउज़ रेडीमेड है, मैंने ना पिछले साल ही फ्लिपकार्ट से मंगाया था। बहुत ही सही है, 2-3 साड़ियों पे चल जाता है मेरे और बहुत ही सुंदर लगता है। और इस साड़ी पे मैं इसको पहनूँगी। तो बस अब तैयार होंगी, पहले खाना बना लेती हूँ।
तैयार होने से पहले मैं यहाँ पे अपनी अहोई भी भर के रख देती हूँ। तो ये ताज़ा पानी है जिससे मैंने ये दोनों अपने जो करवा और नीचे जो गड़वी सी होती है इसको भर दिया है। और दोनों में ना हमारे यहाँ पे पानी ही भरा जाता है। कईयों के यहाँ पे ना गेहूँ भरे जाते हैं इनमें, है ना, लेकिन हमारे यहाँ पे दोनों में ही पानी भरा जाता है। जो एक तो रात में दे दिया जाता है तारों को देख के, और एक को रखा जाता है जो मतलब जो करवा है ना वो रखा जाता है, और जो बाकी ये जो गड़वी सी होती है ना इससे बच्चों को नहलाया जाता है। कुछ इस तरह से होता है। और इसमें मैंने अब यहाँ पे गंगा जल मिला दिया, और जो एक कैलेंडर लगाना होता है अहोई माता का वो लगा के इसके ऊपर थोड़ा सा प्लेट में आटा, और साथ में कुछ मतलब जो भी पूजना होता है, पैसे या कपड़े, तो मैं पैसे पूजती हूँ अहोई पे। और ये है अहोई माता की एक माला। इसमें ना ये इस तरह से 3 बने होते हैं, तो ये पहनानी होती है मतलब इस तरह से करवे के ऊपर। तो इस तरह से करके मैंने इसको यहाँ पे पहना दिया, और दीपक लगा दिया है, धूप लगा दी है। और इस तरह से दोपहर में ही ये भर के रखनी होती है। तो अब सबको मैं तिलक कर दूँगी, और इस तरह से दोपहर की पूजा होती है, और साथ में कथा भी होती है। तो कथा मैं सुनने जाऊँगी, मतलब मेरी बुआ जी हैं यहाँ पे, उनके यहाँ पे। तो बस मैं अपने यहाँ पे पूजा करके तब तक बच्चों को भी स्कूल से आने का टाइम हो गया था, तो बस उसके बाद मैं होंगी तैयार। और सभी को तिलक कर दिया है, और बस अहोई माता को प्रणाम कर दिया है। इस तरह से कर ली है पूजा। तो आरती उतार दी है यहाँ पे, और साइड में ही मैंने करवा चौथ वाले दिन पूजा की थी। तो ये सही है, मतलब सही स्थान मिला हुआ है मुझे, आराम से हो जाती है। तो बस उसके बाद बच्चे आ गए थे, उनको खाना दिया पहले, और उसके बाद मैं यहाँ पे हो रही हूँ बढ़िया तैयार। तो आज मतलब ना पता नहीं जैसे होता है ना, जिस दिन व्रत होता है तो मतलब कुछ खाते पीते नहीं तो हल्का सा सर में दर्द होता है, तो इसलिए मैंने ना बाल को खोल के रखा हुआ था। लेकिन मैंने अब वीडियो में देखा ना कि बिल्कुल बाल बिखरे बिखरे थे, तो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। तो आज मैंने बढ़िया चोटी बनाई, और बस यहाँ पे मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो ये देखिए, और मतलब बिल्कुल लाइट वेट है इस साड़ी का, तो अच्छी लगी है पहनने के बाद। तो बस उसके बाद मैं आपको यहाँ से ना दिखा रही थी थोड़ा सा कि मतलब लाइट वेट है, और पूरा दिन पहन के रखूँगी। उस दिन करवे वाले दिन तो मैंने निकाल दी थी जब मुझे खाना बनाना था, लेकिन आज मैं पहन के रखूँगी शाम तक इसको। और यहाँ पे मानू को भी पहनने थे नए कपड़े, तो बड़ा खुश हो रहा था। ऐसा बोल रहा मेरे से कि मुझे ऐसा लग रहा है मम्मा आज मेरा बर्थडे है, तो यही बोल रहा था। तो बच्चों को भी पहनाने होते हैं आज के दिन नए कपड़े। अभिनव ने भी पहने थे, लेकिन अभिनव ना वीडियो में आता नहीं है बिल्कुल भी उसको अच्छा नहीं लगता। फिर मैं ज़्यादा उससे ना ज़बरदस्ती भी नहीं करती मैं कि कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मानू बोल रहा मम्मा मैं आपको नेल पेंट लगाऊंगा, तो मैंने कहा चल ठीक है लगा दे। तो बस ये बढ़िया मेरे नेल पेंट लगा रहा है, मतलब बिल्कुल इतने अच्छे से लगाता है, थोड़ा बहुत ही निकालता है बाहर की साइड को, मतलब जैसे इधर उधर लगा देता है, नहीं तो पूरे अच्छे से लगाता है। तो बस यहाँ पे भी उसने मेरे पैरों पे लगा दी, अब हाथों पे भी लगाएगा। और जो हाथों की मेहंदी है ना वो अब काम कर करके घर की साफ़ सफाई करके है, क्योंकि दिवाली की सफाई भी चली हुई है भाई, तो बिल्कुल आधी निकल गई है और आधी अभी बाकी है। तो ये देखिए हो गए हैं बिल्कुल। मानो ने नेल पेंट लगा दी, गिरा दिया, उठा दे। ये देखो मानो ने कितनी सुंदर नेल पेंट लगाई, और मेहंदी ना इतनी हटेगी काम कर करके। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे बच्चों से भी माथा टिकवाया अहोई माता के सामने, और इनको तिलक कर रही हूँ। अभिनव थोड़ा सा अभी वीडियो में नहीं आता है, वो थोड़ा बड़ा हो गया ना तो इसको अजीब लगता है। तो बस उसको मैं मतलब दूर से ही तिलक कर दूँगी। वो आ ही नहीं रहा था पहले, तो कह रहा कि मैं आप जब इसको बंद करोगे फ़ोन को तब माथा टेकूँगा। फिर मैंने बोला कि नहीं मैं तिलक कर रही हूँ, तो बस तिलक तो करवा लो। तो बस मैंने उसको तिलक कर दिया है, और यहाँ पे दोनों ने माथा टेक के उसके बाद मैं आ गई थी अपने यहाँ पे बुआ जी की तरफ। और अब बैठ के हम करेंगे कथा, मैं और मेरे भाभी हैं ये, और उसी की तैयारी यहाँ पे चल रही है। तो दोपहर में कथा की जाती है, मतलब अभी टाइम में आपको बताऊँ तो 3 बज गए थे। और ये जो व्रत होता है ना, मतलब ये बच्चों के लिए होता है, जिसको नहीं पता उसको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत दूर से भी वीडियो देखते हैं। जैसे कि पिछले बार करवे में मतलब एक कमेंट आया था कि ये आप पेड़ पौधों के पास सारी लेडीज़ें क्या कर रही है। तो जो कथा करते टाइम जो जल पास में रखते हैं ना उसको पौधों में देते हैं, सूर्य भगवान को देते हैं। तो ये कर रहे थे हम पिछली बार भी करवे के दिन।
तो हमने दोनों ने जल चढ़ा दिया है और बस इसके बाद इस टाइम हम मतलब कुछ चाय वगैरह ले लेते हैं। दूध नहीं पीना होता है आज के व्रत में। तो बस कथा करने के बाद थोड़ी देर बैठे, उसके बाद मैं घर आ गई थी और ये है मेरी शादी की चुंदड़ी, जिसको लेकर ही मैं होई कभी और करवे कभी व्रत करती हूँ। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ। अब थोड़ा-सा मुझे काम करना है खाना बनाने से पहले। तो पहले घर थोड़ा-सा मतलब मुझे लग रहा था फैला हुआ सा, उसको समेट लिया है और थोड़ी-सी हल्की-सी शाम के टाइम जो झाड़ू लगानी होती है ना, वो निकाल लूँगी। पहले तो मैं सोच रही थी बिल्कुल साफ़-सुथरा पड़ा था, नहीं निकाल लूँ, लेकिन मैं जैसे यहाँ पे ना बाल कंघा कर रही थी, जिस टाइम तैयार हो रही थी, तो ना बाल से लग रहे थे मुझे, तो मैंने सोचा कि चलिए पूरे घर में ही झाड़ू निकाल देते हैं शाम के टाइम। उसके बाद फिर मैं अपना हाथ धो के आ गई हूँ किचन में। अब मुझे खाना बनाना है, तो खाने में पकवान बनता है आज के दिन, हलवा, पूरी, सब्ज़ी। तो बस यहाँ पे सबसे पहले हलवा बनाने के लिए जो चीनी का शरबत बनाते हैं ना, तो वो रख दूँगी बनने के लिए, और सब्ज़ी बनाऊँगी आलू मटर की। तो इधर साइड में मैंने आलू को उबलने के लिए यहाँ पे रख दिया है। तो ये मेरा काम तैयार हो चुका है। और जो आज का व्रत है वो तारा देख के ही मतलब खोल लिया जाता है। तो तारे तो मतलब जल्दी निकल आते हैं, क्योंकि अंधेरा जल्दी हो जाता है ना आजकल। तो फटाफट से मैं अब खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। तो आलू उबल गए थे, उसके बाद मैंने मटर छीले, थोड़े से टमाटर को पीस लिया है और फटाफट से यहाँ पे सब्ज़ी में तड़का लगा दूँगी। और थोड़े से आलू मैंने अलग निकाल लिए हैं, क्योंकि मुझे आलू की कचौड़ी भी बनानी थी। तो बस यहाँ पे खूब सारा धनिया डाल के सब्ज़ी मतलब आलू की जो पिट्ठी है ना, वो बना के रख दी है। तो मेरी इधर सब्ज़ी भी बन गई थी। तो बिल्कुल ये जो रेशेदार सब्ज़ी होती है ना, पूरी के साथ, कचौड़ी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी तो बन गई है। उसके बाद मैं आटा छान लूँगी पूरियों के लिए, और फटाफट से सारा मतलब काम करती जा रही थी कि टाइम से पहले कर लूँ। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी मेरी बन के तैयार हो गई है, आटा भी लगा लिया है और अब मैं बनाऊँगी हलवा। और काम करते करते ना मतलब व्रत भी था तो हालत ख़राब हो गई थी। तो फिर मैंने बैठ के जितना भी आटा था ना प्रांत में, तो सारे की पहले लोई बना के रख ली, क्योंकि पैरों में दर्द हो गया था खड़े खड़े। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कढ़ाई रखी तेल की, और उसके बाद मैं यहाँ पे पूरियाँ सेक रही थी। तो बस इस तरह से आज मेरा अहोई का जो दिन था, अहोई अष्टमी का, तो वो बीता। तो अब शाम का टाइम है, मतलब तारे भी निकल गए थे। तो मैंने यहाँ पे पूजा भी कर ली थी, पूज लिया था, बच्चों को साथ में लेके खाना निकाल दिया था। जिस तरीके से मैं निकालती हूँ मतलब कच्चा भी खाना निकालती हूँ, जो मुझे गाँव में घर लेके जाना पड़ता है मम्मी के लिए, और साथ में ये पक्का खाना निकालती हूँ। तो मैं जो मुझसे बड़े होते हैं ना, मैं उनको दे देती हूँ मतलब आस पड़ोस में। तो बस यहाँ पे जो ये अहोई माता की जो माला होती है ना, ये इस टाइम अपने आप को पहननी होती है, लेकिन ये जिद कर रहा था कि नहीं मैं ही पहनूंगा, मैं ही पहनूंगा। तो फिर मैंने इसको ही पहना दी है। तो ये ना थोड़ी सी छोटी पड़ रही थी, तो ना मैं इसमें बिल्कुल हल्की सी ही गांठ लगाती हूँ, ज़्यादा वो नहीं, क्योंकि इसमें ना दाने डालने पड़ते हैं हर साल, चांदी के बीज पड़ते हैं इसमें। तो बस मैंने इसको मानू को यहाँ पे पहना दी है। और आज का जो ब्लॉग है, बस ऊपर जाके अब ना तारों को जल देना है। तो वहाँ की मतलब मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, इतना ही बनाया। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करना और लाइक भी करना वीडियो को। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो बस अहोई माता की जय।